कहो जीव की जात ब्रह्म को गुरु बताओ। मात पिता को सोज थेट सु उत्पतलाओ। मरे कुण जग माय जन्म धारे कुण आई। मूढ़ कहो कुण होय चेत चतुर कुण भाई। सुख रामदास ये अर्थ रे जे कोई कहे मुझ आय। जीता जन गुरु पद पावियो मोख मिलोगे जाय। आज का प्रसंग वैसे तो हम सभी संसार में आए हैं जाने के लिए। सबको एक दिन जाना है। हंस बटाऊ ओ जुग मेलो समझ सौदो बसाई। हंस क्या है? बटाऊ है। बटाऊ नाम मुसाफिर। जैसे मुसाफिर एक जगह नहीं रुकता, उसी प्रकार ये हंस भी यहाँ रहने वाला नहीं है और ये संसार मेला है। अब यहाँ से जाना है, आगे पीछे सभी हम जाएंगे। तो प्रश्न आता है, मरे कूण जग माय। हम कहते हैं कि ये मर गए, वो मर गए, इस गांव के वो चले गए। कौन जाता है? संसार में मरता कौन है? संसार में जन्म लेता कौन है? मरे कूण जग माए जन्म धारे कुण आई। किसके लिए हम रो रहे हैं? तो मरता है जीव। शरीर और आत्मा का संबंध विच्छेद होना, इसको ही हम मृत्यु करते हैं। जीव के साथ जो आत्मा है वो अमर है। नयनन छंदंती शस्त्रानी नयनन दाहती पावक, गीता भी इसका प्रमाण देती है। आत्मा नहीं मरती है, आत्मा अमर है। आत्मा डायरेक्ट परमात्मा की अंश है। मरता है शरीर और जीव को बांधकर यमदूत ले जाते हैं। जीव के बाद की यात्रा कैसी होती है ये भी समझना जरूरी है। हमारे सारे मंगल बने हैं गरुड़ पुराण के आधार पे। गरुड़ पुराण मृत्यु के समय पढ़ा जाने वाला एक ऐसा पुराण है, उसको बाकी समय में नहीं खोला जाता। गरुड़ पुराण में कहा है ये शरीर छूटने के बाद जीवात्मा कहाँ जाती है। जीवात्मा जाती है सूक्ष्म शरीर में। स्थूल शरीर तो छूट जाता है। सूक्ष्म शरीर वो बहुत कोशिश करती है वापस उस शरीर में आने की, मगर चाह कर भी उस शरीर में दोबारा प्रवेश कर नहीं सकती। 12 दिन की बात आई है, महाराज ने भी वाणी में कहा है और गरुड़ पुराण में भी ये बात है। ये जीवात्मा 12 दिन तक उसी जगह रहती है। उसी जगह ऊपर कोई शक्ति उसे खींचती है
इसीलिए हमारे हिंदू परंपरा में मृत शरीर को जलाया जाता है। मुसलमान ख्रिस्ती दफन कर दिया गया। ये दफन करते हैं। किसी भी तरह से वापस शरीर को नहीं रखा जाता, उसमें बदबू आती है। सबसे ज़्यादा बदबू वाला शरीर ये मनुष्य शरीर ही है। तो 12 दिन तक वो जीवात्मा जीते जी उसकी जो प्रिय जगह है वहाँ रहती है। घर में ही वास कर दिया है। मान लो खेत उसकी प्यारी जगह है तो वो खेत में रहती है। घर में कोई जहाँ वाणी जी रखी है या देवघर है, ये उसकी प्यारी जगह है तो वहाँ रहती है। जाने वाली जीवात्मा अगर लोभी लालची है, धन की लोभी है, तो वो तिजोरी के पास रहती है। पोता पोते में, बेटा बेटी में ज़्यादा मन है तो वो वहाँ रहती है। सब कुछ सुनती है सूक्ष्म शरीर से, और हम जो उसके पीछे रोना पिटना या दुख जताते हैं, वो कहती है कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों दुखी हो, मैं तो मरा नहीं हूँ, मैं तो यही हूँ। मगर उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता। इसीलिए महाराज ने भी मंगल में कहा है कि मृत्युपरांत 12 दिन तक वहाँ ध्यान, भजन, आरती, सत्संग होनी चाहिए, क्योंकि अब उनको उस परलोक की यात्रा में जाना है। परलोक की यात्रा में जाने के लिए उसको दुख ना मिले। हमारे इसमें तो रोना पिटना बहुत कम है, ना के बराबर है, और बराबर सत्संग, ध्यान, भजन, आरती होती है। तो ये भजन भक्ति करने वाला पुण्यात्मा जब जाता है तो बड़े शान से जाता है, बिना कोई तकलीफ, सारी फैसिलिटी उससे मिलती है। तकलीफ तो उस जीवात्मा को होती है जहाँ रोना पिटना होता है, वहाँ तकलीफ होती है। उससे बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ भी तकलीफ और आगे भी तकलीफ। इसीलिए महाराज कहते हैं, रोया जम का दूत दौड़िया वसी, रोया जम का दूत दौड़िया वसी, धर्मराय के द्वार घेर ले जावसी, धर्मराय के द्वार घेर ले जावसी। रोना नहीं चाहिए। रोते ही यमदूत आ जाते हैं, अकराल विकराल। शरीर छूटने के बाद सभी जीवात्मा को यम दरबार में जाना ही पड़ता है, चाहे भजन करने वाला हो, चाहे भजन करने वाला नहीं हो, क्योंकि ये व्यवस्था है। एक ऐसी व्यवस्था बनाई है मालिक ने। पाप पुण्य के न्याव को हीर जो है जमराज, संत सिर जा सुख राम कहे, जीव उदारन काज। पाप पुण्य के न्याय को, जब मनुष्य
कोई न कोई तो कर्म करता ही है, अच्छे करता है, बुरे करता है, पाप होता है, पुण्य होता है। कर्म तो करता ही है, कर्म तो होते ही है, क्योंकि उसके अंदर कर्ता भाव रहता है। वो अपने आप को परमात्मा से अलग समझता है, उसके अंदर मैं का भाव आता है। ये मैं का भाव आने से उसे कर्म लगते हैं। तो ये कर्म का हिसाब किताब कहीं न कहीं होना ही चाहिए, तो उसकी व्यवस्था करी है। पाप पुण्य के न्याय को सिर जो है यमराज, यमराज बैठा है पाप पुण्य के न्याय करने के लिए, निर्णय करने के लिए। और संत सिरजा सुखराम कहे जीव उदाहरण का। संत आए है कि ये जीव दोबारा जन्म ना ले, ये जीव का उद्धार हो जाए, जीव उस सस्वरूप आनंद पद में मिल जाए, इसलिए संत आते हैं। तो ये यमराज का जो स्थान है यमलोक है। यमलोक कहाँ है? विज्ञान नहीं मानेगा, क्योंकि विज्ञान प्रूफ मांगता है। आगे पीछे संतों की जो वाणियाँ हैं ये विज्ञान के द्वारा भी प्रूफ हो चुकी है। मृत्युलोक से यमलोक 86 योजन दूर है। कितनी दूर है? 86 योजन, 10,32,000 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से 12 दिन के बाद यात्रा प्रारंभ होती है परलोक की। यमलोक जाने की यात्रा प्रारंभ होती है तो उसको 10,32,000 किलोमीटर जाना पड़ता है। रोज का 3,000 किलोमीटर सूक्ष्म शरीर से। अब चलना क्या, उसको तो घीस के ले जाते हैं, चलने की बात कहाँ। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ तो पैदल ही जाना पड़ता है। न भूख न प्यास, कौन खिलाने वाला है। तो लगभग रोज के 3,000 किलोमीटर उसको ऐसे जैसे गाड़ी के पीछे किसी को बांध देते हैं, वो जैसे घिस घिस के चलता है, उस प्रकार यमदूत जीवात्मा को पकड़ के ले जाते हैं। ध्यान रहे, यह मैं कर्मी जीव के लिए कह रहा हूँ। पहले मैंने कहा था हमारे लिए ये व्यवस्था नहीं है, हमें तो बड़े शान से वहाँ तक ले जाया जाता है और तुरंत खाता देखते ही दोबारा मनुष्य शरीर में हमको भेज दिया जाता है, क्योंकि ये नाम का पराक्रम है, ये गुरु महाराज की सत्ता का पराक्रम है। तो इसीलिए तो भजन करना पड़ता है, इसीलिए तो भक्ति करनी पड़ती है कि ये दिन हमारे जीवन में ना आए। जवरो जोर जोरावर सिर पे, जवरो जोर जोरावर सिर पे, जीव को बांध कर मुख आगे ले चले जा, कर मुख आगे ले चले जा, तब बांधा अंत काल पिसतासी, बांधा अंत
भजन बिना थारी चुप चतुराई सबई धूल में घासी बांधा अंत काल पिसतासी बांधा अंत काल पिसतासी। अंत काल में पिसताना नहीं पड़े इसके लिए भजन करो। अंतकाल कैसा होता है? 40,000 बिच्छू के डंक के जैसा दर्द होता है। कितनी तकलीफ होती है, कितनी पीड़ा होती है। पैर की तरफ से मृत्यु होते हैं, पहले हमारे पैर ठंडे पड़ते हैं। ठंडे पड़ते हैं। पृथ्वी तत्व से हमारा संबंध विच्छेद होता है, एक एक तत्व को हम छोड़ते जाते हैं। धीरे धीरे ये चेतना ऊपर ऊपर जाती है और नीचे का सारा भाग ठंडा पड़ने लगता है और बड़ी पीड़ा होती है। इसके लिए महाराज कहते हैं कि भजन करो, भजन बिना थारी चुप चतुराई। चुप नाम होशियारी। तुम कितने भी होशियार क्यों न हो, कितने भी चतुर क्यों न हो, अच्छी बात है, होशियार है, चतुर है, मगर ये होशियारी चतुराई जमरात के सामने कुछ नहीं चलने वाली। वहां तो आपका कर्म देखा जाता है। कर्म देखा जाता है। बुद्ध भारी हिम्मत घनी बड़ी अकल तनमाय और कै सुकराम धरक नर वाकू समझर शिवरे नाय। धिक्कार है, महाराज कहते हैं आप बुद्धिवान हो, हिम्मतवान हो, अकलवान हो, बहुत अच्छी बात है, फिर भी अगर राम नाम का भजन नहीं कर रहे हो तो महाराज कहते हैं धिक्कार है आपके मनुष्य जन्म को। उद्यालक ऋषि का पुत्र था नचिकेत। उद्यालक जी का पुत्र। महाराज ने वाणी में प्रमाण दिया है, बन के ऋषि सकल मिल सारा उद्यालक घर आए और जे आ मुगत तप में होती नाचिकेत क्यों आया। उद्यालक ऋषि ने एक बार यज्ञ किया और यज्ञों में दान दिया जाता है, यज्ञ समाप्ति पर दान देना पड़ता है। तो उसने गाय का दान किया। गाय दान, गौदान। नचिकेता छोटा था, अब गौदान भी ऐसा किया तो बूढ़ी बूढ़ी गायों को दान किया। बूढ़ी गाय। बालक नचिकेत ने पूछा, पिताजी ये जो गाय आपने दान करी ये सब बूढ़ी हो गई, तो जो वस्तु हमारे कोई काम की नहीं है वो वस्तु हमको दे रहे हैं, उसको हम दान देते हैं, तो मुझे किसको दान करोगे? नचिकेता ने कहा। पिता को गुस्सा आया, अरे भाई तुम्हें दान करने की बात कहाँ हो रही है? नहीं हो सकता है मैं भी एक दिन कुछ काम ना आ सकूं। अब जो वस्तु काम में नहीं आएगी उसका तो दान कर ही देते हो, तो मुझे कहाँ दान करोगे, किसको दान करोगे? गुस्से में आके उद्यालक ऋषि ने कहा तुम्हें यमराज को दान करता हूँ, जाओ तुम्हें मैंने यमराज को दे दिया। अब ब्रह्मा के वचन, ऋषि के वचन टलते नहीं थे। आज की बात अलग है,
ये पुराने जमाने की बात है। एक व्यक्ति आया, किसी गांव में मैं गया था, महाराज पहले वाले संत बहुत ताकतवर थे, बहुत पावरफुल थे। हाँ भाई, सुना तो है, मगर आज के संत में ये बात नहीं है। क्या बात चाहिए? पहले वाले संत मरे हुए आदमी को भी जीवित करते थे, कर दे। मगर आज तो ऐसा नहीं दिखता कहीं। अब जैसा प्रश्न वैसा ही उत्तर देना पड़ता है। मैंने उसे कहा, यूपी की बात है, यूपी के। संत तो आज भी है। आज कहाँ है? अरे भाई, आज भी है, बिरले है, मिले। मगर मरने वाला कोई नहीं है। पहले तो मरने वाला चाहिए। मरने वाला नहीं है। अब तुम मरने को तैयार हो तो देखते हैं हम जिंदा करते कि नहीं करते। ये तो देख लो। ये भी देख लो। वाह, वाह। तो न मरने वाला कोई है, न जिंदा करने वाला कोई है। पुराने जमाने में, उस युग में, अपने तप के बल से नचिकेता को यमलोक में भेज दिया। नचिकेता बैठा यम दरबार में, यमराज के द्वार पे। जीव की मृत्यु के बाद क्या स्थिति होती है, इस पर यह दृष्टांत है, इसी विषय को अनुरूप है। तो जब यमराज आए, यमराज ने देखा कि एक बच्चा द्वार पे बैठा है। कहा गया, इसका देखो हिसाब किताब। अब चित्रगुप्त ने कहा, इसकी तो मृत्यु का समय नहीं आया। यमराज ने बुलाया, बेटा तुम समय से पहले यहाँ कैसे पहुंचे? तुम वापस जाओ, तुम्हारा मृत्यु का समय नहीं आया। नहीं आया। वो कहने लगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अरे हमारा नियम यह है कि जब तक किसी की श्वास समाप्त नहीं होती तब तक उसे यहाँ नहीं लाया जाता। तुम वापस जाओ। नचिकेता जिद करने लगा, जब तक तुम मुझे मेरी शंका का समाधान नहीं करोगे तब तक मैं वापस नहीं नहीं जाऊंगा। जाऊंगा। क्या शंका है पूछो। अब मुझे यह बताओ, मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है? नचिकेता बोले। नचिकेता ने पूछा। पूछा। और सारे शास्त्र पुराण हमारे यही बताते हैं। वहां पर 84 प्रकार के कुंड है। जैसे कड़े में हम तेल को गर्म करते हैं, उबलता तेल है, और उसमें हम बनाते हैं कुछ न कुछ, भजे, आलू मोटे जो है वो। इस प्रकार ये कर्मी जीव को उस कढ़ाई में डाल दिया जाता है। कई तरह के उसको यातना दी जाती है। सारा वहाँ पे पिक्चर रहता है, कर्म का हिसाब सब उसको बताया जाता है। महाराज ने एक भजन में कहा है, जे जे कर्म किया ते भाई, जे जे कर्म किया ते भाई, से सब लिखिया कागदा माई, से सब लिखिया कागदा माई। अन भोले कोई ये को न जाई, अन भोले कोई ये को न जाई। सबका हिसाब हो रहा है और वो सब बताया जाता है। जो लोह ताव पड़े जू सोई। लोहार को हमने देखा, लोहार लोहा गर्म करता है और उसको एरन पे सांड से पकड़ता है, ऐसा बताता है, यहाँ मारो, यहाँ मारो, यहाँ मारो।
तो इस प्रकार हमको हमारे किए हुए कर्म को बता बता के उसकी सजा भुगताई जाती है याचनिक शरीर से। याचनिक शरीर। तो कर्म से डरो, या तो कर्म करो ही मत, या गलती से हो भी गए तो भजन करो। अब ये जन्म में नहीं करेंगे, मगर जन्म तो हमारे अनंत हुए, कितनी बार आए कितनी बार मरे इसका हिसाब किताब नहीं है, कितने युगों में हम आए इसका भी हिसाब किताब नहीं है। ये जन्म में हम नहीं भी करेंगे तो पहले जन्म वाला तो कर्म है ही शिल्लक। तो इसके लिए एक ही उपाय है, राम भजन करो। भजन बिना थारी चुप चतुराई, सब ही धूल में जासी, बांधा अंत काल पिस्तासी। अंत काल में पिस्ताना नहीं पड़ेगा, इसीलिए तो भक्ति करनी है। और भक्ति करने का दूसरा क्या कारण है? तो इस प्रकार से शरीर से जब जीवात्मा का आत्मा का विच्छेद होता है तो 348 दिन में यमलोक में उसे ले जाया जाता है। रोज के 3000 किलोमीटर दूर उसको चला के ले जाते हैं, दौड़ा के ले जाते हैं, और वहाँ जाके हाजिरी देनी पड़ती है। इसलिए 11वां महीने के बाद हमारे धर्म में, यानी हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, वर्ष श्राद्ध की परंपरा है। हमारे मोहनदास जी महाराज भी कहते थे कि एक बार तो बरसी अवश्य करनी चाहिए 348 दिन के बाद में करे ना करे कोई फर्क नहीं। क्योंकि तब तक हम जो कुछ भी करते हैं उसका लाभ उसे मिलता है। तो इस प्रकार जीवात्मा की ऐसी यात्रा बड़ी दुखभरी है, बड़ी कठिनाई है, और हमारे लिए तो सब सुविधा है। हमको तो न यमदूत आते हैं लेने के लिए, आए है सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ जात है एक बंद जात जंजीर। एक जंजीर में बांध के ले जाते हैं तो एक सिंहासन पर ले जाते हैं। क्योंकि हमने भजन करके हमारे इस खाते को ही हमने फाड़ा है। हमारा खाता कहाँ फटता है, कहाँ जाने पर हम कर्म से अलग हो जाते हैं। यहाँ बैठा है यमराज मेरू स्थान पे, यहाँ मेरू स्थान पे जो बंद लगता है उतान पाद बंद खुलते ही ये जीवात्मा यमराज से मुक्त हो गया। फिर वो तो आगे हद के परे चला जाता है बेहद में, और जात जात आनंद पद जासी आगे पीछे सोई, मिन का देह बिन और देखना ओ हंस धरे न कोई। जात जात का मतलब ये जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उसके अगले जन्म में। इस जन्म के बाद हमको 3 जन्म एक से एक बढ़िया मिलने वाले हैं। भजन का प्रताप है, ये शब्द का प्रताप है। हमको करना क्या है? आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होय, ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूँ तोय, ब्रह्म लग कहूँ तोय, जन्म ऊंचो घर पावे, बुद्ध प्रवीण धन पूर राव हुए जग में आवे, सुख राम कहे फिर दोय जन्म, सुख पावे कहूँ तोय, आत्म का गुरु शिष्ट में
ताके सन्मुख होय। वाह वाह। करना क्या है? आत्म का गुरु शिष्ट में, सृष्टि में आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाले जो सदगुरु है, सृष्टि में है। ऐसे सदगुरु को खोजो और उनके शरण में चले जाओ। शरणों सदगुरु दयाल। पहली बात आती है शरणार्थी, और फिर मुख हृदय हरिनाम। भजन तो बाद में आता है, पहले आती है शरणागति। किसे कहते? गुरु बना लिया, कंठस्थान बता दिया, राम राम का आदेश मिल गया, क्या हो गए शरण में? शरणागति का वास्तविक अर्थ है मनमुखी से गुरुमुखी बनना। गुरु बनाने के पहले हम मनमुखी थे, हमारी मन की मानते आए थे, मन की ही मान रहे थे। अब गुरु के शरण में आ गए तो गुरु की मानना है, गुरु जो कहते हैं उसको मानना है। इसको कहते हैं शरणागति। आत्म का गुरु शिष्ट में ताके सन्मुख होय, और ताके सिर नहीं खून रहे। खून नाम दोष। अब उसके सिर पर कोई दोष नहीं रहा। अब आप मोक्ष में नहीं जाएंगे तो सदगुरु का बिरज जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। केवल आज्ञा में रहना है, आगे में रहना है। गुरु की आज्ञा में रहना है। ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग कहूं तोय। यानी उस परम पद की प्राप्ति तक आपके सिर पर कोई दोष नहीं, आप निर्दोष हो गए। एक व्यक्ति था,